एक समय की बात है, यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर बेटी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो शहजादी बहुत घमंडी और बदतमीज हो गई थी। जब भी कोई उसका रिश्ता मांगने आता, वो उसका मजाक उड़ाती और जलील करके भेज देती। एक दिन बादशाह ने सारे लड़कों को बुलवाया जिनके साथ शहजादी ने कभी बुरा बर्ताव किया था। उसने सबको दरबार में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठाया। फिर शहजादी अपनी दासियों के साथ बड़े घमंड से वहाँ आई। वो पहले एक मोटे लड़के के पास गई और हंसते हुए बोली, तुम मेरे जैसे शहजादी से शादी करना चाहते हो? अपनी शक्ल देखी है? फिर दूसरे लड़के के पास गई और बोली, तुम तो ऐसे लगते हो जैसे पागल खाने से भाग कर आए हो। तीसरे लड़के का कद छोटा था, उसे देखकर बोली, इतना छोटा कद, और चला है शहजादी से शादी करने। फिर एक गोरे लड़के को देखकर बोली, मैं तेरे साथ रहूंगी या तेरे बदन की धुलाई करूंगी। सफेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। और जो अगला अमीर लड़का था वो थोड़ा लाल रंग का था, तो उस पर भी ताना मारा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई परिंदा तुम पर दिल हार बैठा हो। इस तरह उसने सबको अपमानित किया। आखिर में एक बूढ़े जैसे दाढ़ी वाले बादशाह को देखा जो हकीकत में बहुत हैंडसम था। उस पर भी हंस पड़ी। अपनी ये सिलाई लगी हुई दाढ़ी तो देखो, जैसे रग रग को टांका लगाया गया हो। ये सब देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त दरबार में ऐलान कर दिया, अब चाहे मेरी बेटी माने या ना माने, मैं इसका निकाह एक गरीब आदमी से करूंगा। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी जो गाना गाते हुए रोटी मांग रहा था दरबार के पास से गुजरा। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया। वो अंदर आया और वही मीठा गाना फिर से गाया। बादशाह को उसकी आवाज बहुत पसंद आई और उसको इनाम में पैसे दिए। फिर कहा, तू सिर्फ इन पैसों का ही नहीं, मेरी बेटी का भी हकदार है। मैं तुझसे इसका निकाह करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। उसने काजी को बुलाया और जबरदस्ती शादी करवा दी। फिर कहा, अब तू अपने शौहर के साथ यहाँ से निकल जा, और जहाँ ये जाएगा वहीं तू भी जाएगी। शहजादी रोती हुई अपने गरीब शौहर के साथ निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा शिकारगाह आया। उसने पूछा, ये इतनी बड़ी जमीन किसकी है? गरीब ने जवाब दिया, जिस दाढ़ी वाले बादशाह का तुमने मजाक उड़ाया था ये उसी की है। अगर तुमने उससे शादी की होती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर वो एक शानदार बाग में पहुंचे। ये बाग किसका है? उसने पूछा। वो भी उसी बादशाह का है। अब शहजादी दिल ही दिल में पछताने लगी, मैं कितनी बदनसीब हूँ। चलते चलते दोनों एक छोटी सी गंदी और बदबूदार झोपड़ी तक पहुंचे। राजकुमारी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये बदबूदार जगह किसकी है? फकीर ने सीधा जवाब दिया, यही मेरा घर है, यही मैं रातें बिताता हूँ। राजकुमारी ने घबरा कर पूछा, हमारी नौकरानियां कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमारे नौकर नहीं है। चलो आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था। फकीर ने उसकी मदद की और किसी तरह दोनों ने थोड़ा खाना बनाया। अगले दिन फकीर ने कहा, आज घर की सफाई और खाना बनाना तुम्हारा काम है, मैं शाम को लौटूंगा। राजकुमारी ने दिन भर घर का काम किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। फकीर ने कहा, जो कुछ मैंने कमाया था वो खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें लकड़ियां ला कर दूंगा, तुम उनसे टोकरी बनाओ और जो कमाओगी हम वही खाएंगे। राजकुमारी ने कभी मेहनत नहीं की थी। पहली टोकरी बनाते हुए उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। फकीर ने कहा, शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं, मैं शहर से कपड़ा लाता हूँ, तुम उससे कपड़े सिलो। लेकिन राजकुमारी वो भी नहीं कर पाई। फकीर ने गुस्से में कहा, तुम जैसी औरतें न खुद किसी काम की होती हैं, न दूसरों के किसी काम आती हैं। शादी करके मैंने गलती की। फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें पास के गांव से कुछ मिट्टी के बर्तन ला कर देता हूँ, तुम उन्हें बाजार में बेचो। राजकुमारी चौंकी, अगर शहर वालों ने मुझे इस हाल में देखा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? फकीर ने सख्ती से कहा, तो भूखी मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी को आखिर जाना ही पड़ा। बाजार में इतनी खूबसूरत लड़की को देख लोग चकित रह गए। चाहे कुछ लेना हो या नहीं, सबने कुछ न कुछ खरीदा। अगले दिन एक बदतमीज सिपाही आया और उसके सारे बर्तन तोड़ डाले। उसने धमकी दी, अगर फिर से यहाँ दिखी तो यही हाल करूंगा। राजकुमारी रोती हुई घर लौटी और सारी बात फकीर को बताई। फकीर चिल्लाया, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, बीच सड़क में बैठोगी तो यही होगा। फिर वो बोला, मैं महल जाके देखता हूँ, तुम्हारे लिए कोई नौकरी मिल जाए तो। शाम को खुशी खुशी लौटा। तुम्हें रॉयल किचन में खाना पकाने की नौकरी मिल गई है। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। वो रोज जाती, काम करती और रात को कुछ खाना लेकर लौटती। एक दिन महल में शादी की तैयारियां हो रही थी। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी बेवकूफियों पर पछताने लगी। उसी दिन कुछ दासियां आईं और राजकुमारी को ढेर सारा खाना दिया। जैसे ही वो महल से बाहर निकली, एक नौजवान ने रास्ता रोक लिया। राजकुमारी ने सिर उठाया। सामने वही दाढ़ी वाला राजा खड़ा था। डर के मारे उसके हाथ से खाना गिर गया। राजा ने कहा, डर मत, मैं वही फकीर हूँ, वही सिपाही भी जिसने तुम्हारी टोकरी तोड़ी थी। मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुम बहुत घमंडी थी। अब तुम्हारा घमंड टूट चुका है, अब सब भूल जाओ, आज तुम्हारी शादी है। दासियां आईं। राजकुमारी को सजा संवारा गया। वो फिर से उसी शाही लिबास में लौट आई। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि नम्रता थी। उसने सीखा कि इंसान की असली खूबसूरती उसके व्यवहार में होती है, और फिर वो अपने राजा के साथ एक खुशहाल और सादा जीवन जीने लगी।